आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है और दिल्ली में लोग गायब हो रहे हैं। हर दिन 50 से 60 लोग गायब हो रहे हैं। अब हमने ट्रैफिकिंग सुनी थी और लोग गायब होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, फैक्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं। 26 अभी जो जनवरी शुरू हुआ है, 1 से 15 जनवरी तक अभी तक 807 लोग जो हैं वो गायब हो चुके हैं। दे आर मिसिंग। फर्स्ट 15 डेज आप समझिए, हर दिन मतलब आप समझ रहे हैं ना कि लगभग 40-50 लोग गायब हो रहे हैं। 54 पीपल मिसिंग पीपल इन अ डे। और ये सिर्फ दिल्ली की बात है, जिसमें 509 जो हैं वो औरतें और लड़कियां हैं। 298 आदमी हैं और 191 जो है मिसिंग इंडिविजुअल्स, दे आर माइनर्स, यानी कि वो बच्चे और टीन्स हैं। 235 लोगों को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है। 572 दे रिमेन अनट्रेस्ड। अब जिनको ट्रेस किया जा चुका है उनकी मुझे इंटरव्यूज कहीं मिले नहीं, बट मेरे ख्याल में पुलिस को उनसे पूछना चाहिए कि आप कैसे गायब हुए, क्या हुआ था आपके साथ। थोड़ा सा हम पहले ब्रेकडाउन करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। 191 में से 146 टीनेजर्स लार्जेस्ट हैं जो कि माइनर्स में गए हैं, और एडल्ट अभी भी सबसे बड़ा चंक है। और देखिए, ये एक लार्ज ट्रेंड है क्योंकि 2025 में 24,000 लोग गायब हो गए थे। 24,000, वुड यू बिलीव इट? तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार मतलब क्या रीजंस होते हैं और क्या करना चाहिए आपको। तो पहली बात तो वॉलंटरी डिसअपीयरेंस, मतलब लोग खुद ही जो है वो कहीं से बच के चले जाते। जैसे अभी मैंने क्राइम अफेयर्स पे केस किया था कि एक लड़की जो है, उसका बाप, उसकी मां को 4th स्टेज का कैंसर था और उसका बाप उसके साथ रोज 4 साल से बलात्कार कर रहा था, तो भाग गई, खुद ही भाग गई वो। बाद में पुलिस ने उसको ढूंढ के लाया। तो कई बार वॉलंटरी डिसअपीयरेंस होता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत परेशान हूं मैं, तो चलो मैं छोड़ के चला जाता हूं, या फिर कर्ज है। वो जो तारक मेहता में सोडी आते थे वो भी 15 दिन के लिए गायब हो गए थे। रिलेशनशिप, मेंटल स्ट्रेस, फोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं, अपने पूरे हुलियों को बदल लेते हैं। और देखिए, भारत में आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि इतना ध्यान इन सब चीज़ों पर दिया नहीं जाता। सेकेंड पॉइंट, कोई डिजिटल ट्रेल है ही नहीं। अब देखिए, आपको करना क्या है, मैं आपको साफ साफ बताता रहता हूं कि कभी भी आप कहीं जाएं तो आपका मोबाइल आपका साथी है। आज ट्रेस करना आसान है, काफ़ी आसान है। तो अगर आप मान लीजिए कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, आपको अपनी लाइव लोकेशन जो है ना, लाइव लोकेशन, ध्यान दीजिएगा, लाइव की मैं बात कर रहा हूं, करंट नहीं, लाइव लोकेशन जो है वो अपने किसी करीबी को शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद आप जिस कैब में बैठ रहे हैं, अगर आप कैब बुक कर रहे हैं तो उसका नंबर प्लेट की फोटो जरूर खींच लें। तीसरा पॉइंट, किसी पे ट्रस्ट ना करें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैंने कल इंस्टा पे एक आयुषी करके हैं, वो ये बता रही थी कि मेरा एक बहुत बचपन का दोस्त था, बहुत अच्छा था, और वो दोस्त जो है वो कहता कि चलो आयुषी कल मिलते हैं। तो मैं उससे मिली और काफ़ी लंबे समय बाद मैं उससे मिल रही थी। तो हम लोग ने ऐसे थोड़ा सा लंच वंच किया, नहीं सॉरी डिनर किया, और उसके बाद हम लोग क्योंकि बचपन का दोस्त था, मैं उससे बात करती थी, सब बढ़िया था, कोई बात नहीं। तो अब क्या है कि वो लड़का मुझसे कहता है कि चलो मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब क्योंकि वो दोस्त था, हम लोग स्कूल में पढ़े थे, तो मुझे ऐसे तो भाई जाहिर सी बात है मैं मना ही करूँगी कि मुझे घर, मैं किसी के साथ क्यों जाऊँगी, कोई स्ट्रेंजर होगा, और आपको भी यही करना है। लेकिन इनके साथ मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तो मुझे घर, क्योंकि कैफ़े से घर तक 40 मिनट की दूरी थी, तो ड्रॉप कर दो। अब यहाँ पे 2 रास्ते थे, एक घर की तरफ जाता था, दूसरा पता नहीं कहाँ जाता था। तो उसने दूसरा रास्ता ले लिया, और दूसरा रास्ता जब उसने लिया तो वो ड्राइव ही करता जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे टेंशन हुई, तो मैंने उस लड़के से बोला कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे ही डिसअपीयरेंस केसेस होते हैं, कहाँ जा रहे हो, मेरा रास्ता पीछे है, रीरूट करो। बोला नहीं मुझे पता है आगे से भी रास्ता है। तो अब लड़की को टेंशन होने लगी, तो वो आगे जाने लगी। अब उसके बाद लगभग 7 से 8 किलोमीटर वो ड्राइव किया, और वहां पे एक होटल था, और उस होटल में उसने बुकिंग करा रखी थी। तो अब ये बोलता है कि यानी यहाँ पे बुकिंग कराई है, चलो हम लोग रात गुजारते हैं, एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका मिलेगा। अब यहाँ पे लड़की परेशान। आमतौर पे लोग पैनिक कर जाते हैं, आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि उस समय पूरा कंट्रोल उसके पास है। तो उसमें उसने बहुत ही समझदारी से काम किया और उसने कैब बुक कर दी, ठीक है। और लगातार वो कैब जब तक नहीं हुई तब तक करती रही वो कैब बुक, और वो 25 मिनट तक उसको कन्विंस करता रहा लड़का कि चलो चलो होटल में चलते हैं ना, रूम बुक किया, मजा आएगी। और जैसे ही कैब आई, उसको जान में जान आई, और उसके बाद वो वहां से निकली है।
तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करिए, नेवर ट्रस्ट एनीवन। कोई भी स्पेशली रात वात में तो भाई कोशिश करे कि अवॉइड ही करे जाना। तो मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल ट्रेल कोई नहीं है, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन है, ना ही कोई बैंक अकाउंट है, ना ही कोई सोशल मीडिया है। तो अब आपके पास कॉल नहीं है तो कैसे ट्रैक किया जाएगा, जीपीएस भी काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद कई बार लेट रिपोर्टिंग होती है। कई बार रिपोर्टिंग जो है ना 24 से 72 घंटे यानी कि 1 से 3 दिन के बीच में होती है। इसकी वजह से ना सब खत्म हो जाता है, मतलब जो रिकॉर्ड्स आपको मिलने थे, जो एविडेंस आपको मिलने थे, वो चला जाता है। और 3 दिन इनफ होते हैं किसी इंसान को गायब होने के लिए या गायब करने के लिए। तो सीसीटीवी फुटेज चली जाती है, इसकी वजह से ट्रैवल क्लूज नहीं मिलते हैं और विटनेस की मेमोरी भी चली जाती है। और उसके बाद देखिए सीसीटीवी कवरेज, मैं ये मानता हूं कि सीसीटीवी ने बहुत सारे क्राइम रोके हैं, लेकिन दोस्तों ये भी सच बात है कि इसी सीसीटीवी की वजह से ना क्राइम रुके हैं। बट कई जगह सीसीटीवी या तो काम नहीं कर रहे हैं या बहुत ही कम क्वालिटी के हैं, या कई बार वो जो ओवरराइट कर देते हैं, मतलब मेमोरी खत्म हो जाती है तो वो अपने आप पुरानी मेमोरी को खत्म कर देते हैं। समझ रहे हो? तो ये भी एक बहुत बड़ी, सीसीटीवी अगर हो और अच्छे से काम कर रहे हो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर कई बार जैसे दिल्ली में, इसमें क्या है ना कि लोग दूसरी स्टेट चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। डेली वेज वर्कर्स होते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ये भी एक। पुलिस सिस्टम काफ़ी ओवरबर्डन्ड है। अब पुलिस हर दिन सैकड़ों केसेज जो है वो हैंडल करती है, और कई बार जो होता है कि पुलिस भी अरे यार ठीक है आ जाएगा वापस, क्या ही प्रॉब्लम है, इस तरीके की फॉल्स और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से भी लास्ट लोकेशन ही गलत बताता है अगर ट्रेस भी करते हैं, आउटडेटेड फोटोज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है। अब इतने लोग गायब हो रहे हैं तो हो सकता है इससे लिंक हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, पुलिस इनको ट्रैक क्यों नहीं कर पाती? तो एफआईआर और मिसिंग रिपोर्ट, जैसा कि हमने बताया कि जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो सबसे पहले आप एफआईआर फाइल करेंगे ना मिसिंग इंसान की, जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा। बच्चे और औरतों के लिए एफआईआर को तुरंत रजिस्टर करना पड़ता है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। और डिटेल्स जो है उसके बाद फोटो और जो भी है, आप लास्ट में क्या था, ठीक है, उसने क्या पहना था, वो कहाँ गई थी या गया था, एक एक चीज़ जो है वो पुलिस लेती है। फिर उसके बाद जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है, पुलिस सारे पुलिस स्टेशंस को जितने भी उनको अलर्ट कर देती है। जिपनेट, ठीक है, ये जो डेटाबेस है सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन टक 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 अपडेट हो जाती है, और उसके बाद फिर पुलिस जो है वो काम पे लग जाती है। सबसे बेहतरीन आपका मोबाइल फोन होता है। मोबाइल फोन से आप ट्रैक हो सकते हैं, आराम से ट्रैक हो सकते हैं, भले वो स्विच ऑफ क्यों ना हो। बट मोबाइल नंबर से जो है आप पता लास्ट कॉल कहां से की गई थी, एक एक चीज, लास्ट एक्टिव लोकेशन क्या थी, IMEI नंबर से उसको भी चेक किया जाता है। तो ये चीज है सीसीटीवी फुटेज। अगेन फिर उसके बाद पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज देखती है कि लास्ट में आप कहां दिखे थे, मेट्रो स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे। ट्रांसपोर्ट हब को चेक किया जाता है कि रेलवे स्टेशन, ISBT, मेट्रो, जहां पे भी आप गए थे, हॉस्पिटल, शेल्टर, NGO, पुलिस इन सबको भी, गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, शेल्टर, होम्स, NGO सबको बता देती है कि भाई ये इंसान मिसिंग है, इसको अर्जेंट बेसिस पे ढूंढिए। सोशल मीडिया पोस्टर भी लगाए जाते हैं, जैसे मतलब दीवारों पे पोस्टर नहीं कि ये यहाँ पे मिसिंग है, अगर इनका पता चले तो हमको बताइए। और उसके बाद लोकल इंक्वायरीज भी होती है। तो इस तरीके से, और बच्चों के लिए तो स्पेशल यूनिट्स बनाई गई हैं, ठीक है, AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, क्योंकि बच्चे बेचारे, कई बार बच्चे ही जो है वो चपेट में आते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि बच्चों को बिल्कुल उनसे नजर ना हटाएं, और बच्चों को तो एकदम साथ में रखें, ठीक है, उनको कभी भी अकेला किसी के साथ ना भेजें, क्योंकि वो सबसे वल्नरेबल होते हैं। फिर उसके बाद अपडेट्स ली जाती है, लगातार फैमिलीज को पुलिस अपडेट करती रहती है। आपको जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है ना, पुलिस अपना काम करती है, अच्छे से करती है। तो ये चीज है। लेकिन दोस्तों ये तो हमने सब बता दिया आपको, बट रियलिटी ये है कि लोग गायब हो रहे हैं, और बच्चे नहीं बड़े गायब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, क्योंकि जमाना बहुत ज्यादा खराब है। बाकी आप बताइए अगर आपको कोई ऐसा केस देखने को मिला है या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं तो। थैंक यू सो मच।